अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों की जान गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ही सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे आपको थकान, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इसे सुबह सुबह एक खाइए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह सारी ठीक हो जाएगी। तो चलिए ताकत से भरपूर इस लड्डू को हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गैस जला के एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो हम आधा चम्मच, बड़े चम्मच से आधा चम्मच घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम के करीब गोंद लिया है और हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के घी में फ्राई करेंगे। एक बार में नहीं ज़्यादा डालना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालिए और इसे फ्राई करिए। अगर आप एक बार में ज़्यादा डालेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और आपके गोंद अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पे गोंद थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम गोंद का लड्डू बना रहे हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा गोंद ज़्यादा डालूँगी, 125 ग्राम के करीब। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा करके। अब इसे हम फ्राई, मेरा गोंद हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा गोंद को फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा गोंद को डालिए और फ्राई करिए। अगर आपके घी कम पड़ते हैं तो थोड़ा घी डालिए, उसके बाद फ्राई करिए। देखिए मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया कुछ इस तरीके से। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। यहाँ पे मैं 1 कप के करीब काजू ली हूँ और इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसे हम निकाल देते हैं फ्राई करके। आपको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट ही आप इसे फ्राई करिएगा। देखिए मैंने काजू को फ्राई करके निकाल लिया। अब उसी बचे हुए घी में हम आलमंड को डाल के फ्राई करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने काजू को फ्राई किया था उसी तरीके से इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। देखिए आलमंड हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हमें निकाल देना है सारे आलमंड को। अब सारे आलमंड को निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी जो बचा है हम उसी घी में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट फ्राई करेंगे। यानी 1 कप के करीब नारियल का बुरादा हमें इसमें रोस्ट करना है। ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट इसे भी रोस्ट करना है। देखिए नारियल का बुरादा हमारा एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अब निकालने के बाद हम उसी कढ़ाई में आधा चम्मच, बड़े चम्मच से आधा चम्मच हम घी डालेंगे और उस घी में हम 2 कटोरी के करीब यानी 2 कप हम गेहूं का आटा डालेंगे। 2 कप मैं यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कटोरी से मेज़रमेंट करके आपको दिखाया है। आपके पास अगर कप है तो आप उस कप से भी नाप के डाल सकते हैं। और इसे हमें भूनना है लगातार चलाते हुए। मीडियम फ्लेम पे आप इसे भून लीजिएगा जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता है। इसे हमें भून लेना है। हल्का ब्राउन होने पर ही आप इसे गैस के फ्लेम को बंद करिएगा। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब ये प्रॉपर भुन जाता है अच्छे से। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, हमारा आटा अच्छे से एकदम से भून चुका है। अब इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल देना है और निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम इसे किसी बर्तन में खाली करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और गर्म होने देंगे। अब इसमें हम आधा केजी यानी 500 ग्राम के करीब इसमें गुड़ डालेंगे और हमें इसकी एक चाशनी तैयार करनी है, चिपचिपी सी चाशनी। आधा कटोरी के करीब इसमें हम उसी कटोरी से पानी डाल देंगे और इसे हम मेल्ट होने देंगे। जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें चलाते हुए इसे मेल्ट करना है। इसकी कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। बस चिपचिपा सपन इसमें आ जाए, बस उतना ही तक करना है। ज़्यादा इसका टाइट चाशनी नहीं बनानी है वरना लड्डू हमारे सख्त बनेंगे।
इसमें हमें एक उबाल आने देना है ताकि हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो सके, पिघल सके अच्छे से। देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसे हम थोड़ा चला देंगे। हमारा तकरीबन गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे इसी कंडीशन में, क्योंकि इसकी कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस के फ्लेम को बंद करके हम एक तरफ इसे छोड़ देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे ग्राइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ और उसके बाद काजू ले रही हूँ, और इसमें से मैंने थोड़े से काजू निकाल लिए थे इतने सारे, ताकि बाद में मैं इसको इस्तेमाल करूँ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फाइन एकदम ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से हमें ग्राइंड कर लेना है। देखिए बहुत ही बारीक मैंने ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही इसे रखा है। अब एक बर्तन में हम फ्राई किए हुए गोंद को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हमें क्रश करना है। आप चाहे तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ये ज़्यादा ही बारीक हो जाएंगे और खाने में उतने मज़े नहीं आएगा। इसे हम हाथों से ही इसे क्रश कर लेते हैं। ये बिल्कुल ईज़िली ही हाथों से क्रश हो जाते हैं। आप चाहे तो कोई कटोरी गिलास वगैरह से भी आप इसे क्रश कर सकते हो। देखिए बहुत ही ईज़िली ये क्रश हो जाते हैं हाथों से। आप चाहे तो हाथों से ही क्रश करिएगा, क्योंकि थोड़े ये बड़े बड़े दाने इसमें रह जाते तो वो खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए। देखिए मैंने गोंद को क्रश कर लिया अच्छे से। कुछ इस तरीके से हमें क्रश करना था, ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना था। अब हम इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और फ्राई किए हुए डेसिकेटेड कोकोनट को डाल देंगे, नारियल के बुरादा को। उसके बाद हम डालेंगे जो आटा मैंने भून के रखा था, उस आटा को डालेंगे। सारी चीज़ों को हमें डाल के मिक्स कर लेना है। यहाँ पे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी उन सब चीज़ों को, क्योंकि बर्तन छोटा पड़ रहा था। अब फ्राई किया हुआ काजू डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो गुड़ की चाशनी हम तैयार करके रखे थे, उसे हम डाल देंगे। सारे गुड़ की चाशनी को हमें डाल देना है। गुड़ की चाशनी डालने के बाद इसे हमें फटाफट मिक्स कर लेना है, और ये जब गरम गरम रहे तभी आप इसके लड्डू तैयार करिएगा, वरना ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। चाशनी डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया। चलिए अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। और लड्डू आप जब भी बनाइए किसी की हेल्प ले लीजिए अगर आपके घर में कोई है, वरना ये आप अकेले बनाएंगे तो जल्दी ये सूख जाते हैं, ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए आप गर्मा गर्म इसे जल्दी जल्दी ही बनाइएगा, वरना बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें लड्डुओं को बना लेना है। ये गोंद की वजह से बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आपके लड्डुओं के डो ड्राई हो गए हैं तो आप घबराइए नहीं, आप थोड़े से गुड़ लीजिए और उसकी एक चाशनी बनाइए और उस चाशनी को इसमें डाल दीजिए। जैसी कि मैंने पहले चाशनी बनाई थी उसी तरीके से वो चाशनी बनाइए और इन लड्डुओं में आप डाल दीजिए। आपके डो अच्छे से बन जाएंगे और लड्डू के शेप भी अच्छे से बनेंगे। तो इस सर्दी में आप इस गोंद के लड्डू को ट्राई ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।